आदाब हाजरीन। नीचे 5 ऊपर 4। बिना किसी तमहीद के अनिल सर से इजाज़त चाहता हूँ। और देखें एक मतला 90 मिनट और कि मेरे घर में रह रहे हैं अब भी कुछ गमगीन लोग, मेरे घर में रह रहे हैं अब भी कुछ गमगीन लोग, याद है तन्हाई और मैं कुल मिलाकर 3 लोग। याद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे घर में रह रहे हैं अब भी कुछ गमगीन लोग, याद है तन्हाई और मैं कुल मिलाकर 3 लोग। और उसने जब भी बद्दुआ दी मौत आ जाए तुम्हें, उसने जब भी बद्दुआ दी मौत आ जाए तुम्हें, मुत्तहिद आवाज में कहने लगे आमीन लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। उसने जब भी बद्दुआ दी मौत आ जाए तुम्हें, मुत्तहिद आवाज में कहने लगे आमीन लोग। और एक शेर देखें अलग तरह से कि जब भी कोई आशना खंजर लगा है पीठ पर, आशना मतलब जाना पहचाना, जब भी कोई आशना खंजर लगा है पीठ पर, आके जख्मों से लिपट जाते हैं कुछ नमकीन लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। बहुत क्या बात है। जब भी कोई आशना खंजर लगा है पीठ पर, आके जख्मों से लिपट जाते हैं कुछ नमकीन लोग। और देखें एक शेर के, शाम ढलते दे रहे हैं उस शजर को गालियां, शाम ढलते दे रहे हैं उस शजर को गालियां, दोपहर पाते थे जिसकी छांव में तस्कीन लोग। शाम ढलते दे रहे हैं उस शजर को गालियां, दोपहर पाते थे जिसकी छांव में तस्कीन लोग। देखता है कौन अब किरदार या अखलाक को, देखता है कौन अब किरदार या अखलाक को, देखकर कपड़े हमारे करते हैं तौहीन लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मौका दिया। मैं उसी रचना को आपके सामने पढ़ रहा हूं जो इसमें छपी है। हाँ, दूसरे नंबर पे माहौल सिर्फ यही है प्रेम का। मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा था पर वक्त की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मुझे जो आदेश मिला है। कविता का शीर्षक है विश्वासघात। शुरू करता हूं कि पास में मकान था, पड़ोसी था, इंसान था। हमने इस देश के अंदर 35-35 टुकड़ों वाले केस देखे, फ्रिज वाले केस देखे, कुकर वाले केस देखे। भाई ने नहीं छोड़ा, पिता ने नहीं छोड़ा, राजनेता ने नहीं छोड़ा, डॉक्टर ने नहीं छोड़ा, टीचर ने नहीं छोड़ा। तो मैं उसमें लिखता हूं कि पास में मकान था, पड़ोसी था, इंसान था, उम्र में बड़ा था, बस इसीलिए सम्मान था। पास में मकान था, पड़ोसी था, इंसान था, उम्र में बड़ा था, बस इसीलिए सम्मान था। एक दिन मौका देखकर वो आ गया मकान में, गुड़िया ने हाथ जोड़े खड़ी हुई सम्मान में। बेटा कहाँ बैठा रहा उलझाए रखा बात में, बेटा कहाँ बैठा रहा उलझाए रखा बात में, पिता तुल्य बातें कही प्रसाद रखा हाथ में। उस भोली बिटिया को वो प्यारी सी बातें भा गई, आदर में सत्कार में उस प्रसाद को वो खा गई। चक्कर खाकर गिर गई वो फर्श पर अफसोस थी, चक्कर खाकर गिर गई वो फर्श पर अफसोस थी। कुछ ही पलों की दूरी पर लड़की हुई बेहोश थी। रिश्तों में उलझा के था, रिश्तों को कोई ठग गया, रिश्तों में उलझा के था, रिश्तों को कोई ठग गया। धरती हुई बेचैन मानो चांद था सुलग गया, मानवता के मुंह पे था ताला सा मानो लग गया। एक गिद्ध मानो मांस को था नोचने सा लग गया। एक 2 घड़ी पहले तलक जिसके लिए सम्मान था, इंसान नहीं इंसान के ही भेष में हैवान था। पुतलियां फिरी हुई थी जान में न जान थी, पुतलियां फिरी हुई थी जान में न जान थी। लड़की नहीं थी लाश थी, जिंदा थी पर बेजान थी। लग रहा था मानिए रोंदी गई तितली कोई, रिश्तों पर अपनत्व पर हो आ गिरी बिजली कोई। काल का काला कहर मानो कली को खा गया, एक 2 घड़ी के बाद में था होश उसको आ गया। खून से लथपथी वो कपड़े नहीं थे जिस्म पर, खून से लथपथी वो कपड़े नहीं थे जिस्म पर। एक प्रश्नवाचक चिन्ह था भगवान के अस्तित्व पर। ए लड़कियों एक मशवरा है गांठ तुम बांधो अभी, ए लड़की
पर विश्वास ना करना कभी, हद से ज्यादा भूल कर विश्वास ना करना कभी। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने श्रद्धेय निराला जी को नमन करता हूं और सभी जो मंच पे आसीन मेरे हमारे संपादक जी हैं उनका स्वागत करता हूं, और जो यहाँ पर मेरे वरिष्ठ कवि लोग हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और मुझसे कहना चाहूँगा, जल्द समय का क्योंकि अभाव है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो उसको क्षमा करिएगा, और मैं जो समकक्ष है वो आनंद लीजिएगा। मैं प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां मैं आपके समक्ष पढ़ता हूं कि प्यार मोहब्बत कस्मे वादे, प्यार मोहब्बत कस्मे वादे कौन भुलाना चाहेगा, और इन खुशियों के पल में गम को कौन बिठाना चाहेगा। और देखिएगा, गौर करिएगा कि प्यार मोहब्बत कस्मे वादे कौन भुलाना चाहेगा, इन खुशियों के पल में गम को कौन बिठाना चाहेगा, और मरकर आज जरा मुश्किल है यार दिलों में जिंदा रहना, और जिंदा रहकर अपनी हस्ती कौन मिटाना चाहेगा, जिंदा रहकर अपनी हस्ती कौन मिटाना चाहेगा। चलिए पढ़ता हूं, आगे देखिएगा, दूसरे लहजे दूसरे तरीके से पढ़ता हूं कि भाव बेध जब हृदय मेरा, भाव बेध जब हृदय मेरा अंतर मन को सहलाता है, भाव बेध जब हृदय मेरा अंतर मन को सहलाता है, शब्दों की परिभाषा मुझसे गढ़ी नहीं जाती है तब, भाव बेध जब हृदय मेरा अंतर मन को सहलाता है, शब्दों की परिभाषा मुझसे गढ़ी नहीं जाती है तब, और हर घटना का इतिहास पढ़ा, हर घटना का इतिहास पढ़ा, मन ही मन में कंठस्थ किया, कब कैसी हो जीवन शैली इस रुच में खुद को व्यस्त किया, संघर्षों का साहित्य पढ़ा, इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, और हर रण की एक कहानी थी, उपहास पढ़ा, अनमोल पढ़ा, हर रण की एक कहानी थी, उपहास पढ़ा, अनमोल पढ़ा, पर व्यवहारिक जीवन में जब फरमाइएगा कि व्यवहारिक जीवन पे जब अंतर्मन से हो युद्ध छिड़ा, निर्णय की कोई पुस्तक मुझसे पढ़ी नहीं जाती है तब, निर्णय की कोई पुस्तक मुझसे पढ़ी नहीं जाती है तब। अगला बंद देखिएगा कि विकट परिस्थितियों में भी, विकट परिस्थितियों में भी निर्णय करने की क्षमता का अभ्यास मुझे है जीवन की हर समता और विषमता का, बाधाओं के भी कई सिकंदर जब जब मेरे विरुद्ध हुए, उन विपदाओं के क्षण में भी ना पांव मेरे अवरुद्ध हुए, पर हाथ मेरे कप जाते हैं रणखेतन में जब अपने हो, सत्ता की कोई लड़ाई मुझसे लड़ी नहीं जाती है तब, सत्ता की कोई लड़ाई मुझसे लड़ी नहीं जाती है तब, और नभ छूने की अभिलाषा से मैं पथिक निरंतर चलता हूँ, नभ छूने की अभिलाषा से मैं पथिक निरंतर चलता हूँ, नित जीवन के संघर्षों में मैं गिरता और संभलता हूँ, उठ खड़ा क्षणिक पर होता हूँ, जब हाथ मिले अपनों का तो, जब साथ मिले सपनों का तो, पर खींच रहे हो पैर मित्र कंकड़ पत्थर की शक्ल लिए, पर्वत सी कोई चढ़ाई मुझसे चढ़ी नहीं जाती है तब। आखिरी बार पढ़ता हूं, मुझे पता है समय का अभाव है कि देखिएगा, कुछ अपनों को देखा मैंने जब करुणा से आशाओं से, कुछ अपनों को देखा मैंने जब करुणा से आशाओं से, तब लगा वेदना लगी ताड़ने मुझको क्रूर निगाहों से, भयभीत हुआ विश्वास मेरा पग डगमग मेरे डोल उठे, मानव भी रंग बदलते हैं मेरे दोनों पट बोल उठे, मानव भी रंग बदलते हैं मेरे दोनों पट बोल उठे, अब सच को झूठ कहूं कैसे
अश्वत्थामा जब रण में हो, केशव सी कोई कहानी मुझसे गढ़ी नहीं जाती है तब, केशव सी कोई कहानी मुझसे गढ़ी नहीं जाती है तब। धन्यवाद आप सभी का और कभी कभी के इस मंच का आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। पहली बार मुझे मंचन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसके लिए मैं संपादक गण और सभी चैन मंडल का आभार करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी भूमिका के सीधे 2 छंद पढ़ना चाहूंगा, बाकी हमारी जो प्रतिनिधि रचना जो इसमें छपी हो आप लोग तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है। ज्ञान नहीं सुर ध्यान नहीं बस प्रेम के भाव से नाम जपूं मैं, ज्ञान नहीं सुर ध्यान नहीं बस प्रेम के भाव से नाम जपूं मैं, मातु सरस्वती के पद में शतकोटि निभार प्रणाम करूं मैं। आज पुकार हूँ मंच से मेरे कंठ में आई के वास करो ना, मुक्त गीत व छंद के ज्ञान से खाली हमारी है झोली भरो माँ, मुक्त गीत व छंद के ज्ञान से खाली हमारी है झोली भरो माँ। जप राम करो सबरी सम तो, जप राम करो सबरी सम तो प्रभु झूठे हुबीर का भोग करेंगे। जप राम करो सबरी सम तो प्रभु झूठे हुबीर का भोग करेंगे। तप 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 मातु करो सम पार्वती पति रूप में आई के शंभु मिलेंगे। यदि प्रेम सखी तुम मीरा बनो, यदि प्रेम सखी तुम मीरा बनो, विश्व के घट कृष्ण पीयूष भरेंगे। जब मातु बनोगी शकुंतला सीता बालक, जब मातु बनोगी शकुंतला सीता बालक सिंह की दांत गिनेंगे। एक छंद और सुनिएगा। श्याम ने राधा, सिर्फ एक छंद। श्याम ने राधा से प्रीति किया तब प्रीति की रीति निभा गई राधा, श्याम ने राधा से प्रीति किया तब प्रीति की रीति निभा गई राधा। प्रेम अलौकिक है जग में जग जीवन को सिखला गई राधा। तो तन से तन मेल ही मेल नहीं, तन से तन मेल ही मेल नहीं, मन से मन मेल मिला गई राधा। राधा तो राधा रही जग में, पर श्याम को स्वामी बना गई राधा। राधा तो राधा। शब्द और स्वर की अधिष्ठात्री देवी बागेश्वरी मां वीणा पाणी को नमन करता हूं, आपकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूं। कि वीर रण बाकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी। कि वीर रण बाकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी। और बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी। तो देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कोपलों को, देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कोपलों को, सोए हुए राष्ट्र की जवानी जाग जाएगी। और बेटियों को शस्त्र और शास्त्र का दिलाओ ज्ञान, बेटियों में झांसी वाली रानी जाग जाए। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए, आप भी एक बार जागृत हो जाइए। और राम राज्य की हम लोग बात करते हैं, लक्ष्मणपुरी में हम लोग खड़े हैं, तब मैं जो है 4 पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता हूं। हमें क्या करना होगा आपको और हमको मिलकर के, कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु पहले स्वयं ठोकरों में जाना भी जरूरी है। कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु पहले स्वयं ठोकरों में जाना भी जरूरी है। और मोल यदि जानना है महल के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। मोल यदि जानना है महल के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। और याद रखे वचनों को भारत की सुरक्षा हेतु, कि याद रखे वचनों को नारी के सम्मान हेतु सागर को पार कर आना भी जरूरी है। और राम राज लाना है तो ऊंच नीच छोड़कर शबरी के झूठे बेरे खाना भी